भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है कि जब मैं वो मंत्र पढ़ता हूं तो जो भी मेरे सामने होता है उसकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। तो जब मैंने गिरिराज उठाए थे तो सब लोग तुम टुकुर टुकुर मुझे देख रहे थे, तो तुम्हारी सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई और कुछ राधा रानी की कृपा मुझ पर हो गई, तो उन्हीं के बल से मैंने ये गिरिराज उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोल बरसाने वाली की जय। इस प्रकार कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को बात जमा दी, किसी को शक तक नहीं होने दिया कि मैं साक्षात भगवान हूं। सारे ब्रजवासी हंसी खुशी घर की ओर आए और दशमी के दिन देवराज इंद्र ने अपनी गलती को माना और एकांत में भगवान की 10 श्लोकों से ही स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र कहते हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, तो देवराज इंद्र स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले भगवान हैं और हम जैसे जो अभिमानी देवता हैं, अभिमानी जीव हैं, हम जैसों का अभिमान नष्ट करने के लिए ही आपका अवतार होता है। आप अपने शांत धाम में, शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं, परंतु जब हम जैसे तुच्छ मनुष्य, तुच्छ देवता अपने को इस संसार का जगदीश्वर मान बैठते हैं, तो आप हम जैसों का अभिमान नष्ट करने के लिए इस धराधाम में प्रकट होते हैं। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं और सभी का नाश करने वाले महाकाल हैं। और देवराज इंद्र अपने साथ गोलोक से सुरभि माता को लेकर आए थे और उन्हीं के साथ जब सुरभि माता ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान की स्तुति करते हुए गैया कहने लगी कि प्रभु, अन्य मनुष्यों के देवता देवराज इंद्र होंगे, परंतु हमारे देवता तो साक्षात आप ही हैं, इसीलिए मैं आज आपका नाम गोविंद रखती हूँ। बोल गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार गौमाता और इंद्र ने भगवान की स्तुति की, उनका गोविंद नाम रखा और दोनों ही भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्वर्ग लोक की ओर गए। अपने शरीर में नहीं है, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो गई हैं, क्योंकि महाराज में उसी का प्रवेश हो सकता है जो अपने शरीर को भूल